नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ से है और खबर ऐसी है कि जो आपके दिमाग पर सीधे चोट कर रही है और कुछ ऐसा हुआ है। दरअसल आपको थोड़ा सा खबर बता देते हैं, उसके बाद फिर हम उस पर आगे बात करेंगे। यूपी के प्रतापगढ़ में 3 बच्चों की मां को प्रेमी के साथ जब आपत्तिजनक हालत में गांव वालों ने देखा तो महिला को एक तालिबानी सजा दी। उन्होंने पहले तो महिला को पेड़ से बांध दिया, फिर गले में जूते चप्पल की माला पहनाकर मुंह पर कालिक पोत दी, पूरा चेहरा काला कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची, करीब 1.5 दर्जन लोगों को हिरासत में लिया। 20 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। पुलिस के एक्शन से अब आधा गांव खाली हो गया है। पूरा मामला प्रतापगढ़ के हथिगवा थाना क्षेत्र के छोटकी इब्राहिमपुर कुढ़ा का है, जहां पर 3 बच्चों की मां को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक हालत में देखे जाने पर गांव में पंचायत बैठाई गई, तालिबानी सजा दी गई, महिला को पेड़ से बांधा गया, बाल काटे गए, मुंह पर कालिक पोती गई। हालांकि प्रेमी मौके से भाग गया। बाद में पुलिस आई, सब कुछ हुआ। अब वहां पर अफरा तफरी का माहौल है और पीड़ित महिला अपने सास ससुर और 3 बच्चों के साथ गांव में रहती है। जो पति है हरिलाल, वो रोजी रोटी के सिलसिले में मुंबई में रहता है। ये सारी कहानी है जो एक यूं तो एक आम कहानी लगती है, लेकिन इस आम कहानी में खास तब ये हो जाती है जब इस तरीके का तुगलकी फरमान पंचायत में दिया जाता है। और ये सब कुछ देश में हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है। जब इस तरह की खबरें आती, और ये कोई पहली खबर नहीं है, हम अलग अलग देश के हिस्सों में इस तरह की खबरें देखते हैं, लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं तो चिराग, क्या कहा जाए कि अभी भी समाज में ना, हम कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर लें, कितना हाईटेक, कितनी भी चीज़ें हम कर लें, लेकिन अभी भी हमारी जो सोच है ना, वो अभी भी बहुत 100 साल 200 साल पीछे चल रही है। ये आपकी एक पॉइंट ऑफ व्यू से बात ठीक है जो आपने कहा, और जो हमें दिख भी रहा है कि किस तरह से महिला को वो सज़ा दी गई है। लेकिन अगर अब इसके रीज़न पर आ जाते हैं कि भाई वजह क्या है, क्यों महिला को इतनी गंभीर सज़ा दी गई, क्या अपराध इतना संगीन था। देखिए, शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, और ऑब्वियसली अब उसके पति को पता चला या कुछ और लोगों को, उसके जानकारों को पता चला, तो ये सज़ा दी गई। एक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको गलत भी कह सकते हैं, लेकिन एक जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि भाई आप होते कौन है तय करने वाले ये सज़ा, बिल्कुल। कि एक महिला के साथ आप इस तरह से अभद्रता करें। ये चाहे तो महिला उल्टा मुकदमा दर्ज करा सकती है कि भाई आपने उसके साथ, उसको टॉर्चर कर रहे हैं, उसके मुंह पर कालिक पोत रहे हैं, उसको बांध रहे हैं, उसके साथ मारपीट कर रहे हैं, जूतों की माला उसको पहना रहे हैं। ये कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। अगर आप इसका एक पहलू देखें घटना का, तो वो बात ठीक है कि हो सकता है महिला ने गलती की हो, मैं डिफेंड नहीं करूँगा, लेकिन कानून है, और मुझे लगता है कि इसके लिए तो कोई कानून भी नहीं है कि ये तो ये कहा जाए नहीं, कि आप सवाल देखिए, वो ये बात सही है। देखिए, महिला ने क्या किया क्या नहीं किया, ये उसका निजी मामला है, पहली बात, ठीक है ना। अगर इसमें किसी को विरोध दर्ज कराने का हक था तो वो पहले उसके पति को था, उसके घर वालों को था, उसके बच्चों को था। और हर हर चीज़ की हमारे यहाँ कानून में जगह है, सब कुछ कानून सम्मत होता है। ठीक है कि हमारे गांवों में पंचायत की एक व्यवस्था है, लेकिन मेरा जो सवाल है चिराग, वो उसी पंचायत की व्यवस्था की सोच पर है। सोच कैसी है आप देखिए। वो वीडियो आपने देखा है, उस वीडियो को हम आपको दिखा नहीं सकते। वो जिस तरीके का वीडियो है, उस महिला को एक पेड़ से बांधा हुआ है, ठीक है ना, गले में जूते और चप्पलों की माला पहनाई है, बाल सारे काट दिए छोटे छोटे करके, अब पूरा मुंह उसका यहाँ पूरा काला कर दिया है, चेहरा दिखाई नहीं रहा, और छोटे छोटे बच्चे उसको मार रहे हैं। मतलब जो 7-8 साल के 10 साल के, वो भी उसको मार रहे हैं, महिलाएं भी उसको, मतलब फिर जो हम विदेश जो तालिबानियों के जो वीडियो हम देखते हैं या इस तरीके, तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क है। मान लीजिए ये खबर फ़र्ज़ कीजिए इंटरनेशनल मीडिया में छपे, तो वो इसको किस तरीके से छापेगा। नेचुरली वो तो मतलब कंपेयर ये करेगा। सोच की ही बात है ना फिर ये। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कि मैंने वही बोला ना कि ये कौन सा पंचायत का कौन सा कानून है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि भाई ये तो संविधान में इस बात की तो जगह ही नहीं है जो आप कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात,
आपको कोई राइट नहीं है ये सजा देने का। और पंचायत, ठीक है, पंचायतों को बहुत अधिकार दिए गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका मतलब पंचायत हम देखते हैं कई बार बड़े तुगलकी फरमान निकालती है। पंचायतें बड़े बेतुके फरमान भी देती है। हाँ, मुझे देती अच्छी हैं। तरीके से याद है, एक युवक ने गांव की एक लड़की के साथ रेप कर दिया तो उसको 4 चप्पल मारने की सजा सुनाई। तो फिर तो बहुत बढ़िया है, अगर यही करना है आपको सही तो बात है, बिल्कुल फिर ठीक तो, कह रहे हैं आप। तो कोई भी आएगा वो रेप करेगा, 4 चप्पल खा के चला जाएगा। बिल्कुल ठीक कह मतलब रहे हैं। मेरा सवाल मानसिकता को लेकर भी है कि जो पंचायत हैं, जो फैसले इस तरीके के सुनाती हैं, उनका दिमाग दिमाग नहीं, क्या है, सवाल ये वो लोग कौन सी सोच के वो दिमाग आपकी बात रखते ठीक हैं? है। सवाल ये उठता है ना अनूप, कि पंचायत अगर रेप के केस में चप्पल मारने का फैसला सुना रही, तो क्या ये संवैधानिक रूप से सही है? क्या कानून में इसकी जगह है? कानून में भी इसकी जगह तो नहीं है ना। तो फिर तो पंचायत उसमें तो अगर भाई इस 300 तो मुकदमा होगा ना उसमें मुकदमा तो। होगा ना, लीगल तो यही कहता है कि मुकदमा होगा, उसमें रेप का मुकदमा होगा। लेकिन अगर ये पंचायत इस तरह के फैसले दे रही है तो वो किस आधार पर दे रही है? क्या उनको कोई ऐसे संविधान में कोई ऐसा प्रोविजन कर रखा है कि पंचायतों को स्पेशल प्रोविजन दे रखे हैं? कुछ प्रोविजन जरूर दे रखे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो क्रिमिनल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है किसी केस में और उसको वो कहे नहीं जी इसकी सजा हम तय करेंगे। ऐसा नहीं होता। पंचायतें इसलिए हैं कि वो जो छोटे मोटे विवाद हैं उनको अदालत की चौखट से पहले निपटा लें। हाँ, खासकर जमीनों के जो जमीनों विवाद पे। होते हैं, और जो ऐसे स्थानीय विवाद होते बिल्कुल हैं। ठीक कहा आपने, जो सिविल नेचर के हैं बिल्कुल। ज्यादातर। लेकिन जो क्रिमिनल नेचर के हैं, जो संगीन अपराध हैं, उनके लिए तो मुझे लगता है जो कानून में प्रोविजन है वही प्रोविजन है। और वही प्रोविजन अगर संविधान पंचायतें नहीं मानेंगी तो नेचुरली वो अगेंस्ट द लॉ जाएगा। नहीं, तो आप ये आप एक ये बात है। हाँ। दूसरी बात जो इस केस में है, इस पर्टिकुलर केस में, कि महिला को आप बांध रहे हैं, आप उसके ऊपर कालिक पोत रहे हैं, भाई ये कौन सा देश का कानून है? ऐसे तो कोई कानून नहीं है। और आप बेसिकली उसको आप ये मार रहे हैं दिखाना चाह उसको, रहे हैं, हाँ, आप उसको दिखाना चाह रहे हैं कि तूने जो अपराध किया है, तूने एक तो अपराध किया है, और देख अब तू पूरे समाज के सामने हमने तेरी कितनी इंसल्ट कर दी, सो डैट कि और कोई ऐसी महिला है और कोई आप हिमाकत और ना आप करे। ये भी सोचिए कि उस महिला को अंततोगत्वा वहीं रहना है, उसी गांव में रहना है, उसी घर में रहना है, अपने उन्हीं बच्चों के साथ रहना है मकसद यही है ना? अनूप कि वो अगर आगे जीवन जिए तो वो आंख नीचे करके जीवन जिए। मकसद ये है कि पंचायत का जो राज है वो कायम रहे, गांव वालों को दबदबा रहे, महिला जो है अपनी हद में रहे, ये तमाम चीजें। देखिए जैसे मैंने कहा, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग, और इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ लोग, ये कहें कि महिला ने ठीक नहीं किया, लेकिन जो सजा दी गई है उससे तो ऐसा लग रहा है कि सजा ही गलत है। देखिए, महिला ने क्या किया क्या नहीं किया वो उसका निजी मामला मामला है। है। उस मामले से उसकी फैमिली का लेना देना है, उसके पति का लेना देना है, बच्चों का लेना देना है, सास ससुर का लेना देना है। समाज कौन होता है इस तरीके का तुगलकी फरमान देने वाला कि उसको सूली पर चढ़ा दो या उसकी खाल खींच लो, इसका मुंह काला कर दो, जूते की माला पहनाओ। गधे पे भी चलाते हुए ऐसे वीडियोज आते हैं बहुत आते हैं, सही बात है। कि पंचायत ने फरमान दिया, गधे पे उसको काला करके उसका मुंह, जैसे फिल्मों में जैसे देखने को मिलता था। पता नहीं पंचायतें फिल्मों से इंस्पायर हैं या फिल्में पंचायत से इंस्पायर हैं, समझना ही मुश्किल बल्कि है। मैं तो अभी मैंने पीछे फिल्म देखी थी, उसमें भी एक ऐसा ही रोल था कि पुलिस वाले एक अपराधी का मुंह काला करके उसको घुमा रहे थे। हालांकि ये भी कोई कानून सम्मत नहीं है, लेकिन अब ठीक है, वो उसके पीछे मकसद क्या है? मकसद यही है कि उसको उसका सामाजिक बहिष्कार हो जाए, हाँ। या उसको समाज में वो अपना सर उठाकर ना जी पाए। लेकिन अब ये जो तरीका है, अब आप क्राइम का भी एक वो है ना, एक नेचर है कि आप किस क्राइम की कितनी सजा देंगे। ये थोड़ी कि उसको फांसी पर लटका देंगे। अगर क्राइम वो है उसकी नज़र में, पंचायत की नज़र में, तो ये अलग अलग बातें हैं दोनों। बिल्कुल। और इसी खबर को थोड़ा सा और विस्तार देकर अगर इसमें हम आपको बताएं तो जो पीड़ित महिला है वो अपने सास ससुर और 3 बच्चों के साथ गांव में रहती थी। पति हरिलाल चूंकि रोजी रोटी के सिलसिले में मुंबई में रहता था, और इसी बीच महिला को गांव के एक युवक जिसका नाम लवकुश बताया जा रहा है उससे प्यार हो गया। वो उसी के साथ रहना चाहती थी। ये बात उसने पति समेत अपने घर वालों को भी बता दी थी, जिस पर जमकर बवाल हुआ था। महिला के बड़े लड़के के मुताबिक एक दिन लवकुश यानी कि जो प्रेमी था वो आया था। वो माँ के लिए साड़ी भी लाया था। माँ वही साड़ी पहनकर उसके साथ चली गई। हमें पीछे मुड़कर नहीं देखा। घटना वाले दिन घर वालों ने उन दोनों को पकड़ लिया और फिर पंचायत बुलाई। फिर माँ को पेड़ से बांध दिया, कालिक पोत दी। इस बीच लवकुश मौका पाकर फरार हो गया। और उधर पंचायत के इस तुगलकी फरमान की खबर सुनकर हरकत में आई पुलिस पूरी फोर्स के साथ गांव में पहुंची। आनन फानन में 20 आरोपियों को दबोचा। और मामले में जो क्षेत्राधिकारी हैं कुंडा के अजीत सिंह, वो बताते हैं कि 28 जुलाई को सूचना मिली थी कि छोटकी इब्राहिमपुर कुड़ा गांव में एक पंचायत हुई जिसमें एक महिला के साथ अफेयर के चलते पेड़ से बांधकर बदसलूकी हुई। घटना में परिजन शामिल थे। फिलहाल दर्जन भर लोगों को पकड़ा गया है, 20 पर मुकदमा हुआ है। फरार अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। हो सकता है कि वो लोग पकड़ भी लिए जाएं, सब चीज़ें हो जाएं,
लेकिन जब भीड़ पर इस तरीके की चीज़ें दर्ज होती हैं चिराग, तो क्या ये नतीजे तक पहुंचती हैं? इसमें गुनहगार कौन है, गुनाह क्या है, इंसाफ किसको चाहिए, पीड़ित कौन है, महिला पीड़ित है इसमें या उनका परिवार पीड़ित है, चूँकि इसमें परिवार भी इन्वॉल्व था। ये सब चीज़ें जब न्यायालय की चौखट पर जाती हैं तो क्या होता है उसमें? सजा मिलती है, ऐसा नहीं सजा नहीं मिलती। आइडेंटिफाइड होते हैं कि उस वीडियो या कोई ऐसी कोई चीज़ होती है जिससे अदालत क्या इन पंचायतों के की जो कई बार ऐसा भी होता है कि अदालत बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन इसमें लेती है। इसमें एक स्ट्रक्चर पास किया जाता है पंचायतों के खिलाफ। जैसे इस केस में भी आप देखिए, महिला ने जो कुछ किया, लेकिन जो लोगों ने किया उसके बेस पर मुकदमा हुआ है, उसके बेस पर अरेस्टिंग हुई है, उसके बेस पर 20 से ज़्यादा लोगों पर मुकदमा हो गया, दर्जन भर लोग अरेस्ट हुए। तो यानी कि कहीं ना कहीं कानून सम्मत तो चीज़ें कानून नहीं थी ना, सम्मत तो नहीं है, थी ना। बिल्कुल सही बात तो इसीलिए एक्शन हुआ। अब इसमें वो किसी से प्यार करती थी, वो उसको साड़ी दे गया, वही साड़ी पहनकर चली गई, वो ठीक है, वो जो भी उनका पर्सनल राइट है। लेकिन ये जो उसके बाद जो हुआ पूरा बवंडर, इसको वो किसी भी कानून एंगल सम्मत से नहीं है, बिल्कुल। ठीक नहीं कहा जा सकता। और जो सजा मिली है, मुझे लगता है कि जैसे आपने पहला प्रश्न किया कि क्या इसका रिजल्ट आउटकम क्या रहता है, आउटकम बिल्कुल रहते हैं। कई सारे केसेस में हमने देखा है कि मेजॉरिटी ऑफ एक्यूज्ड अरेस्ट होते हैं और उनको जो है आगे ट्रायल चलता है उनका। तो इस केस में भी मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि पुलिस के पास तो लीड है, इसमें काफ़ी सारे लोग अरेस्ट हो गए। और चूंकि अब इसमें परिवार की अपनी अलग बातें हो सकती हैं, महिला की अलग बातें हो सकती हैं, लेकिन अब वही है कि जिसके साथ जो होता है, जिस पर जो बीतती है, वही उसे समझ सकता है। वो चाहे पति की बात हो, चाहे इस महिला की बात हो, चाहे इन बच्चों की बात हो, सास ससुर की बात हो, या फिर उस प्रेमी की जो छोड़कर भाग गया। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।